प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मैंने कहा था कि द गोल नाम की किताब की बात ना करें तो बात अधूरी रहेगी। द गोल एक नॉवेल है जो एक फेमस इजरायली न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर एलियाहू गोल्डरेट ने लिखी थी। वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे और वो प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, इंटरेस्टिंग रूप में, नॉवेल के रूप में, कहानी के रूप में। इसमें एक फैक्ट्री का मैनेजर है जो फैक्ट्री चलाने में दिक्कतें उसको आ रही है, ढंग से चल नहीं रही है। कंसल्टेंट के पास जाता है और सवाल पूछता है और कंसल्टेंट उसको सिखाता है और धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फैक्ट्री अच्छी काम करने लगती है। फैक्ट्री का असर पर्सनल लाइफ पे भी होता था, तो वो भी तकलीफ़ में थी तो वो भी सुधर जाती है। तो पहला सवाल आता है, द गोल क्या है आपका, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। कहते हैं गोल है पैसा कमाना है। तो पैसा कब कमाओगे और कब कह सकते हो कि आप पैसा कमा रहे हो? तो बोलते हैं 3 चीज़ें होंगी साथ में तभी आप पैसा कमा रहे हो, ऐसा बोल सकते हो। एक तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता जाना चाहिए, रिलेटिव टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में नहीं। रोकड़ा आज 5 लाख कमाया, अगले साल 10 लाख कमाया, फिर 15 लाख कमाया। सो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ में इन एफिशिएंसी भी देखनी पड़ेगी कि पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाना चाहिए। आरओआई 2 रेशियो को कंबाइन करें तो आरओआई बनता है एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है प्रॉफिट अपॉन सेल्स और टर्नओवर रेशियो है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो है सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स, मुनाफा डिवाइडेड बाय बिक्री मल्टीप्लाइड बाय बिक्री सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, निवेश किया है, तो आपको फाइनली वो 2 सेल्स क्रॉस होकर प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट मिलता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मुनाफा अपॉन निवेश। तो ये होगा तब अभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है माना जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट को धनाधन टर्नओवर में, सेल्स में भी कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसा समझ आ जाएगा। तो एफिशिएंसी भी आपकी अच्छी है दिखाता है। खाली पैसा कमाना नहीं है, अच्छी तरह से एफिशिएंटली पैसा कमाना है। और साथ में तीसरी एक चीज़ होना भी ज़रूरी है कि कैश फ्लो सुधरना चाहिए, रिसीवेबल्स आने चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि कलेक्शंस आने चाहिए। ये तो बुक प्रॉफिट हुआ, किताब पे दिखा रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, आरओआई अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं है, बैंक में नहीं है, कस्टमर से कलेक्शन तो किया नहीं है आपने। तो कलेक्शन नहीं हुआ, कैश फ्लो इंप्रूव नहीं हुआ, रिसीवेबल आपके पास नहीं आए, तब तक पैसा आया नहीं है। तो सही पैसा तो तभी बोला जाएगा ना जब आपके पास आया है, आपके हाथ में आया है। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए, आरओआई बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और कैश फ्लो बढ़ना चाहिए, तभी आपका गोल सेटिस्फाई हो रहा है कि आप पैसा कमा रहे हो। अब ये तो फाइनेंशियल गोल हुआ, इसको फैक्ट्री में कैसे समझाएं, फैक्ट्री में कैसे लागू करें? तो फैक्ट्री में 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ों को करने के लिए फैक्ट्री में भी 3 चीज़ें होनी चाहिए। थ्रूपुट बढ़ते रहना चाहिए। थ्रूपुट मतलब आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम, उत्पादन पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब 1 महीने में कितना माल बनाया, 1 दिन में कितना माल बनाया। अगर बाइसिकल्स बनाते हो तो बाइसिकल्स मेड पर आवर, बाइसिकल्स मेड इन 24 आवर्स, बाइसिकल्स मेड इन 1 मंथ, बाइसिकल्स मेड इन 1 ईयर। तो ये आपका उत्पादन यूनिट ऑफ टाइम के साथ जोड़ के। तो थ्रूपुट मतलब आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम, उत्पादन आपका बढ़ता रहना चाहिए, ये होना चाहिए। साथ में खर्चे कम होते जाना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपको चलाने के, फैक्ट्री चलाने के एक्सपेंस नीचे जाने चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, एक्सपेंसेस नीचे जाना चाहिए और इन्वेंट्री नीचे जानी चाहिए, घटती जानी चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री भी एक किस्म का खर्चा है, पैसा ब्लॉक हो रहा है। ये तीनों चीज़ें साथ में होंगी तभी वो वाली फाइनेंस वाली तीनों चीज़ें साथ में होंगी और तभी आप पैसा कमा रहे हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें अच्छा कोरिलेशन मिला। अब इसमें दूसरा एक चीज़ ये जानने को मिली कि हम जनरली ये देखते हैं कि लोग हमेशा चाहते हैं कि कहीं पर भी जाएं, कोई मैनेजर या ओनर चाहता है कि सभी लोग बिज़ी रहें, सभी लोग काम करें, कुछ आइडल ना हो, कोई आदमी आइडल ना बैठा हो, खाली ना बैठा हो, कोई मशीन खाली ना पड़ी हो, कोई डिपार्टमेंट खाली ना हो, सब कुछ धनाधन फुल कैपेसिटी पे, फुल स्पीड पे हर कोई डिपार्टमेंट, फैक्ट्री का हर हिस्सा काम करना चाहिए, लेबर और मशीन्स। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, ये हमें सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मशीन्स होती है और कैपेसिटी हमेशा कभी भी बैलेंस नहीं होती लाइन की। फैक्ट्री में एक छोर से प्रोडक्ट आती है, रॉ मटेरियल आता है, दूसरे छोर से फिनिश गुड निकलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से पास होता है, अलग अलग मशीन से अगर पास होता है तो हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट का स्पीड अच्छा है, साइकिल टाइम कम है,
कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो धनाधन प्रोसेस करता है, लेकिन दूसरे वो उस एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट बन रहा है। तो एक यहाँ से माल निकाल के आपने दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोसेस के डाला, लेकिन वो डिपार्टमेंट की प्रोसेस ही स्लो है, उसका साइकिल टाइम ही स्लो है, उसकी कैपेसिटी ही कम है। तो ये डिपार्टमेंट ज़्यादा काम करेगा तो उसका उत्पादन ये डिपार्टमेंट तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, तो दोनों के बीच में इन्वेंट्री जमा होती जाएगी, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो आपका पैसा वहाँ पे तो ब्लॉक हो रहा है। इसलिए हर डिपार्टमेंट को इक्वल स्पीड से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी लाइन बैलेंस नहीं होती 100%। और ये आज तो कंस्ट्रेंट को देखो, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स उन्होंने बोला, बॉटलनेक को देखो। बॉटलनेक मतलब स्लोएस्ट डिपार्टमेंट, वीकेस्ट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट की कैपेसिटी सबसे कम है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है प्रोसेस करने में, चेन में, साइकिल के अंदर, फ्लो के अंदर, वो डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है वो ही पूरी सिस्टम का आउटपुट है। बाकी का आउटपुट मतलब फास्टेस्ट डिपार्टमेंट आपकी कैपेसिटी प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन नहीं डिसाइड करता, स्लोएस्ट डिपार्टमेंट आपकी कैपेसिटी डिसाइड करता है। तो आपकी स्लोएस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से ही आपको फीडिंग देनी चाहिए। जो बॉटलनेक है उसकी जितनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उतना ही माल उसको देना चाहिए। ज़्यादा माल प्रोसेस किया तो बॉटलनेक के आगे जाके रुक जाएगा, इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करो और बॉटलनेक के हिसाब से फीड करो, तभी जाके, और बॉटलनेक जो स्लोएस्ट है वही आपको फाइनल आउटपुट देगा। तो या तो बॉटलनेक के हिसाब से करो ताकि इन्वेंट्री में पैसा जाम ना हो जाए, सबको स्पीड अप कराने की ज़रूरत नहीं है, बॉटलनेक के हिसाब से सब काम करे, या फिर बॉटलनेक की कैपेसिटी बढ़ाओ। अब बॉटलनेक की कैपेसिटी बढ़ाओगे तो हो सकता है आज दूसरी जगह पे बॉटलनेक क्रिएट हो जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बॉटलनेक कैसे हो, तो लाइन बैलेंसिंग पे ध्यान देना चाहिए। ये एक अलग चीज़ डॉक्टर गोल्डरेट से जानने को हमें मिली। तो ये लर्निंग लेके वो जो फैक्ट्री मैनेजर है कंसल्टेंट से सीखता है, फैक्ट्री का ऑपरेशन सुधारता है, उसके गोल्स अचीव होते हैं, पर्सनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स, जो वर्क प्रॉब्लम्स पर्सनल लाइफ में स्पिल ओवर हुए थे वो भी सॉल्व होते हैं। उसके बाद उन्होंने थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स भी लिखी, उनकी डेथ हो गई है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमको वो सिखा गए एक नॉवेल के रूप में। इवन हर्बी नाम दिया है बॉटलनेक में, क्योंकि वो लड़का मैनेजर के क्लास का लड़का है, वो क्लास की पिकनिक में जाता है तो सिंगल फाइल में लड़के मार्च करते हैं, और उसमें हर्बी करके एक मोटा लड़का है, तो मोटे लड़के की स्पीड के कारण लाइन टूट जाती है। तो बोलता है हर्बी बॉटलनेक है, हर्बी की स्पीड से सबको चलना पड़ेगा लाइन को बरकरार रखने के लिए। तो फिर बॉटलनेक्स को फैक्ट्री में भी हर्बी नाम दिया जाता है। सो ये लर्निंग था, कुछ अलग नया जानने को मिला, काफ़ी फ्रेश था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है मैनेजमेंट के फील्ड में, एकदम नए फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ और ऐसे नॉवेल के रूप में इंटरेस्टिंग के साथ एक किताब लिखी गई हो जिसमें काफ़ी कुछ रियल यूज़फुल चीज़ें भी जानने को मिले। तो इसके साथ इस पे बात करना ज़रूरी था, उसके बगैर शायद ये चर्चा अधूरी रहती ऑपरेशंस प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। तो फ़िलहाल ये थीम अभी हम कंक्लूड करेंगे और अगली थीम्स पे अभी मूव करेंगे। थैंक यू।